Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine, and it is your new Oxford Modern English book 4. Now we are going to discuss new chapter, which is a very interesting chapter, Anansi and 5. अनांसी और 5. अब अनांसी क्या है, 5 क्या है? दरअसल अब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो. द फर्स्ट वर्ड इज़ चार्मिंग, वेरी प्लेजेंट और अट्रैक्टिव, पुरकशिश, दिल को भा जाने वाला. डिलीकेसेस, स्मॉल टेस्टी और रेयर फूड्स, मज़ेदार पकवान. फ्यूरियस, वेरी एंग्री, नहायत गुस्से में. ग्लूम, सैड यानी कि अफसरदा होना, उदास होना. स्कॉल, एन एंग्री एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे पर गुस्से के तासुरात लाना. स्क्योरिंग, मूविंग हर्डली विथ क्विक शॉर्ट स्टेप्स, तेज़ी से चलना. दैन लास्ट वर्ड इज़ ट्रिक्स्टर, अ मिस्चीवियस कैरेक्टर यानी कि चक्करबाज, लोगों को धोखा देने वाला. ठीक है. चैप्टर का नाम जैसे आपने देखा जिसमें लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है इसमें, एनांसी एंड 5. बेसिकली एनांसी एक जो है कभी वो एक आदमी की शक्ल धार देता है, कभी वो एक मकड़ी की शक्ल धार देता है. जबकि 5 जो है वो एक जादूगरनी का नाम है और उसको अपने नाम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब भी कोई उसका नाम लेता था, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल अलग था. 5, एक जादूगरनी जिसका नाम 5 था. और एनांसी बेसिकली एक मकड़ा था. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे मज़ीद. वंस अपॉन अ टाइम, long ago there lived a creature called Anansi. Sometimes Anansi was a spider, sometimes he was a man, and other times he was a strange mix of the two. Anansi was a trickster and he was having a difficult time. He had no money to buy food for his family as he walked around the village early. One morning he had a scowl on his face and a growl in his stomach. एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत अरसे पहले अनांसी नाम का एक हैवान होता था, क्रिएचर हैवान होता था. बाज़ औक़ात अनांसी मकड़ी होता, बाज़ औक़ात वो इंसान होता और बाज़ औक़ात वो दोनों का एक अजीब सा आमेज़ा बन जाता, यानी कि मुंह इंसानों वाला और धड़ जो है उसका मकड़ी वाला. अनांसी एक चक्करबाज था. वो मुश्किल वक्त से दो चार था. उसके पास अपने घर वालों के लिए ख़रीदने के कोई पैसा ना था. घर वालों के लिए खाना ख़रीदने के लिए कोई पैसा ना था. एक रोज़ सुबह सवेरे वो गांव के घर टहलते हुए उसकी तेवरी चढ़ी हुई थी, यानी कि माथे पे बल आ जाना गुस्से में. ठीक है, जैसे हम लोग कर लेते हैं. और उसका पेट गड़गड़ कर रहा था, यानी कि भूख से उसका पेट जो है वो, उसको भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, फिर लिखा जा रहा है, पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस एनांसी हियर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम. एक पड़ोसन के घर के पास से गुजरते हुए अनांसी ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसे खुश कर दिया. क्या बात थी? द नेबर वॉज एन ओल्ड विच. शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच हु became furious whenever anyone said her name. She hated her name all through her life. People had laughed or looked surprised when they heard what her name was. Can you guess what her name was? It was 5. अब इसकी मीनिंग देखेंगे. बताया जा रहा है पड़ोसन एक बूढ़ी जादूगरनी थी. वो एक गुस्सीले और बद मिजाज जादूगरनी थी जो तैश में आ जाती जब भी कोई उसका नाम लेता. उसे अपने नाम से नफ़रत थी
सारी उम्र जब भी लोगों ने उसका नाम सुना वो हंस दिए या हैरान हो गए। यानी कि जब भी कोई उसका नाम सुनता तो या तो वो हंस देता उसके नाम पर या फिर हैरान होता। क्या आप बूझ सकते हैं कि उसका नाम क्या था? आगे बताया जा रहा है इट वाज 5 कि उसका नाम 5 था। ठीक है। Anansi Peck saw a gap in a witch's hands. She was stirring her big cooking pot and muttering and mumbling a spell. The smoke and sparks were blue and green, so Nancy knew she was cooking up some big magic. Suddenly she snatched up her staff and started to pound it on the ground as she walked around the pot. Nancy listened carefully to what she said. I curse anyone who says the word 5 to disappear forever. Oh my God. इसमें बताया जा रहा है नांसी ने जादूगरनी की बाड़ जो मतलब उसका जो बाउंड्री थी, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, बाउंड्री से देखें ये झाँक रहा है, ये अनांसी झाँक रहा है, विच की तरफ देख रहा है जो कुछ बना रही है, और उसके अंदर कफगीर, ये जो डंडा है इसको कफगीर कहा जाता है। ठीक है, जिससे हिलाया जाता है, स्टीयरिंग हिलाना। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि अनांसी ने जादूगरनी की बाड़ के रखने से झाँकना शुरू कर दिया। वो अपने बड़े से देगचे में कफगीर हिला रही थी, मैंने भी आपको डायग्राम में बताया, और एक मंत्र बड़बड़ा रही थी। धुआं और चिंगारियाँ नीली और सब्ज थी, यानी कि नीली और ग्रीन कलर की थी। लिहाजा अनांसी जान गया कि वो कोई बहुत बड़ा जादू कर रही थी। अचानक उसने झपट कर अपनी लाठी उठाई और देगचे के गिर्द घूमते हुए उसे ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारने लगी। अनांसी ने गौर से सुना कि वो क्या कह रही थी, और वो जादूगरनी कह रही थी कि जो कोई भी 5 का लफ्ज़ कहेगा मैं बद्दुआ देती हूँ कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। Anansi rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs. This could make me some money or get some food on the table for my family. He smiled widely and his sharp teeth sparkled. ठीक है, sparkled. अनांसी ने हाथ मले और अपनी 8 बाल भरी टांगों, मकड़ी की पता है आपको पीछे टांगों की तादाद, ठीक है ना, तो इसलिए उसको 8 टांगे कहा गया है, उसकी 8 टांगे थी। तो कह रहे हैं अनांसी ने अपने हाथ मले और अपनी 8 बाल भरी टांगों पर इधर से उधर उछलने लगा। आह, इससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ या अपने घर वालों के लिए मेज़ पर कुछ खाना सजा सकता हूँ। वो खुलकर मुस्कुराया और उसके तेज़ धार दांत जगमगाए, स्पार्कल जगमगाना, उसके तेज़ धार दांत जगमगाते हुए नज़र आए। Anansi rushed to path that ran along the river bank between the village and the marketplace. Soon everyone who was going to the market would walk past. They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. अनांसी भागकर रास्ते तक पहुंचा जो गांव और मंडी के दरमियान दरिया के किनारे किनारे जाता था। ठीक है, हाँ, दरिया के किनारे इज़ गोइंग टू रिवर बैंक बिटवीन विलेज एंड द मार्केट प्लेस अलॉन्ग रैन ओवर, जाता था। ठीक है, उस रास्ते से वो पहुँचा जो वो मार्केट और दरिया के बीच में, गांव और मंडी के दरमियान दरिया के किनारे जाता था। जल्द ही मंडी जाने वाला हर फर्द वहाँ से गुज़रता। वो मज़ेदार कचालू, यानी कि यहाँ पे जो यम्स इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम मीठा आलू भी कहते हैं, कचालू भी कहते हैं, यानी कि जिसको हम शकरकंदी भी कहते हैं, बीट्स यानी कि चुकंदर, पल्सेस यानी कि दालें,
और अनाज खरीदने जाते जिनके मंडी में ढेर लगे होते थे। Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. They looked just like he had planted 5 yams. Then he sat down and waited. अनांसी ने काम शुरू किया और रास्ते के नज़दीक मिट्टी के 5 ढेर लगा दिए। ओके। और वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे 5 शकरकंदी के पौधे बो दिए गए हों। फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। First to come by was little Mrs. Rabbit. She carried a basket full of sweet potato pieces and walked slowly because it was heavy. आगे बताया जा रहा है। सबसे पहले First to come by was a little Mrs. Rabbit. सबसे पहले नन्ही बेगम खरगोश गुजरी। उन्होंने स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी के टुकड़ों से भरी हुई एक टोकरी उठा रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि ये वज़नी थी। Anansi stepped forward and smiled. That looks like a big weight. Please rest a while and help me. I don't know how to count, so I cannot tell how many yams I have planted. अब देखें इसकी मक्कारी देखें। एक तो ज़मीन पे उसने मिट्टी का ढेर लगाया। लग ऐसा रहा था कि उसने वो शकरकंदी के पौधे जो हैं वो बो दिए और फिर उसको काउंटिंग आती थी, लेकिन वो ख़ुद काउंटिंग नहीं गिनना चाह रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं काउंटिंग गिनूँगा तो मैं गायब हो जाऊँगा। तो इसलिए वो काउंटिंग जो है वो दूसरे क्रिएचर्स एनिमल से कहलवा रहा था। अब अनांसी कह रहे, अनांसी आगे बढ़ा और मुस्कुराया। ये वज़न बहुत बड़ा मालूम होता है। अज़राए करम थोड़ी देर सुस्ता लीजिए और मेरी मदद कीजिए। मैं गिनती करना नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितने कचालू बोए हैं। Mrs. Rabbit was kind, so she stopped. She put down her basket and walked along the row, counting 1, 2, 3, 4, 5. बेगम खरगोश शफीक मिजाज थी, इसलिए वो रुक गई। उन्होंने अपनी टोकरी नीचे रखी और फुदकती हुई कतार तक पहुंचकर गिनने लगी। 1, 2, 3, 4, 5। In a flash and a bang, Mrs. Rabbit disappeared. और जैसे ही उन्होंने 5 गिना, एक धमाके के साथ बेगम खरगोश गायब हो गई। Anansi gobbled down the whole basket of sweet potato in a second. He licked his lips and sat down again to wait. अनांसी ने आनंद फानंद शकरकंदियों की पूरी टोकरी हड़प कर डाली। उसने होठों पर ज़ुबान भेजी और फिर से इंतज़ार करने बैठ गया किसी और शिकार का। Not longer after he heard little footsteps on the path and looked up. It was Mrs. Duck. He walked along with his chest held high and his feet made a slap sound on the path. He had a bag with his lunch in it by his side. Mr. Duck stopped when he saw Anansi and asked him how he was. Anansi put on a glum expression. Mr. Duck, I have no idea how to count my yam plant. Can you help me please? अब ये डक को भी उसी तरीके से कोशिश कर रहा है जालसाजी में फंसाने की। मीनिंग देखेंगे। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि उसने रास्ते पर छोटे छोटे कदमों की चाप सुनी। ये मैं आपको मीनिंग मैंने पढ़ा है तो इसलिए मेरे को याद है ये, ठीक है। नॉट लॉन्ग आफ्टर मतलब ज़्यादा देर न गुजरी थी कि उसने रास्ते पर छोटे छोटे कदमों की चाप सुनी और निगाह उठाई। ये बत्तख साहब थे। वो सीना ताने चले आ रहे थे। उनके पैर रास्ते पर थप्पड़ थप्पड़ की आवाज़ पैदा कर रहे थे। उन्होंने अपने दोपहर के खाने पर मुश्तमिल एक थैला पहलू में लटका रखा था। जब बत्तख साहब ने अनांसी को देखा तो रुक गए और उसका हाल दरियाफ्त किया।
अनांसी चेहरे पर उदासी तारी कर ली। बतख साहब, मुझे अपने कचालू के पौधे गिनने का तरीका बिल्कुल नहीं आता, क्या आप बज़राए करम मेरी मदद करेंगे? ओके। मिस्टर डक bobbed his head and puffed out his chest even further. Well, Anansi, he said, it is quite simple. Start with 1, then it's 2, 3, 4 and 5. Mr. Duck disappeared instantly and Anansi ate up the lunch. बत्तर साहब ने अपना सर हिलाया और अपना सीना मज़ीद फुला लिया। अनांसी, उन्होंने कहा, बड़ी सादा सी बात है, 1 से शुरू करो, फिर आते हैं 2, 3, 4 और 5। बत्तख साहब फ़ौरन गायब हो गए 5 कहते ही। अनांसी ने दोपहर का खाना खा लिया। Now I know you will be wondering about Anansi's family. Did he think about them? Did he save any food for them? No, he didn't. He ate everything without a thought about any of them. अब मुझे मालूम है कि आप अनांसी के घर वालों के बारे में सोच रहे होंगे। क्या उसने उनके बारे में सोचा? क्या उसने उनके लिए कुछ खाना बचाया? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनमें से किसी एक के बारे में एक बार भी सोचे बगैर हर चीज़ खा ली। ठीक। Now I know you will be wondering about Anansi's. Okay. Next to come along on her way to market to buy some tasty treats was Miss Frog. She did not stop when Anansi called after her, "Hey, please help me count my plants." इसके बाद मिस मेंढकी आई जो खाने पीने की चंद मज़ेदार चीज़ें ख़रीदने मंडी जा रही थीं। जब अनांसी ने पीछे से आवाज़ लगाई तो वो नहीं रुकी। ए अज़राए करम, पौधे गिनने में मेरी मदद करो, तो वो नहीं रुकी। She laughed. No way, count them by yourself, she called over her shoulder as she walked away. वो हंस दी उसकी बात सुनकर। मेंढकी जो है वो अनांसी की बात सुनकर हंस दी। कोई चक्कर नहीं, इन्हें खुद गिन लो। उन्होंने फुदक कर दूर निकलते हुए मुड़कर कहा, It did not bother Anansi too much because she knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. He imagined what delicious foods he would find. He did not imagine taking any to his hungry children. He was going to eat as much as he could fit in his stomach and then come back and try the trick again one another day. अनांसी इस बात से ज़्यादा परेशान ना हुआ कि मेंढकी ने मेरी मदद नहीं करी, क्योंकि वो जानता था कि वह अपना चक्कर चलाने के लिए उसे और भी बहुत मौके मिलेंगे। उसने तसव्वुर किया कि ऐसे कौन कौन से मज़ेदार खाने मिलेंगे। उसने उनमें से किसी एक को भी अपने भूखे बच्चों के पास ले जाने के बारे में नहीं सोचा। उसके पेट में जितना समा सके वो उतना खाना चाहता था और फिर किसी और दिन वापस आकर यही चक्कर आजमाना चाहता था। A squealing sound pulled Anansi out of his daydream. It was Mrs. Shrew. On her tiny bag, she had a huge load of freshly made pies that she was hoping to sell. The load was their times her size, and her face was red from the effort she was making. तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ ने अनांसी को उसके खुली आंखों के ख्वाब से बाहर खींच लिया। ये बेगम शुरू थी। अपनी नन्ही सी कमर पर उन्होंने ताज़ा बनी हुई कचौरियों का बड़ा सा बोझ उठा रखा था, जिन्हें वो फ़रोख्त करने के लिए उम्मीद लगाए हुए थी। बोझ उनकी जिसामत से 3 गुना ज़्यादा था और उन्हें कोशिश करना पड़ रही थी। इसकी वजह से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओह लेडी श्रू, how nice to see you. Sit a while and rest. I need your help to count my plants and you can share your wisdom with me. Anansi grinned and showed all his sharp teeth. He was trying hard to be charming because he really wanted to eat all the pies. Mrs. Shrew was not a fool. She could see Anansi's eyes glisten as he looked at the
pies. Well, Anansi, you are kind. I am tired. She put down her load. How can I help? Okay. बता रहे ओह मोहतरमा, ओह लेडी शियू, ओह मोहतरमा शियू, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और सुस्ता लीजिए। मुझे अपने पौधे गिनने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है और आप अपनी दानिश यानी कि अक्लमंदी मेरे साथ बांट सकती हैं। अनांसी मुस्कुराया और अपने तमाम तेज़ धार दांतों की नुमाइश की। वो दिल मोह लेने की भरपूर कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से तमाम कचौरियाँ खाना चाहता था। मिसेस शू वॉज़ नॉट फूल, लेकिन मिसेस शू भी अहमक नहीं थी, बेवकूफ़ नहीं थी। वो कचौरियों पर नज़र डालकर अनांसी की आंखों को चमकता हुआ देख सकती थी। अनांसी, तुम मेहरबान मिजाज हो, मैं थकी हुई हूँ, ये कहा बेगम शिरू ने। उन्होंने अपना बोझ नीचे रख दिया। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मिसेस शिरू ने कहा अनांसी से। दरअसल ये जो डायग्राम बनी हुई है एक शिरू जो बना हुआ है, ठीक है, शिरू, मिसेस शिरू मुखातिब हो रही हैं अनांसी से। तो ये जो शिरू है ये दरअसल हम छछूंदर वगैरह को कहते हैं, ठीक है ना, मतलब ये चूहों की तरह बिल्कुल दिखती हैं। छछूंदर जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ। आई कांट काउंट, ही लाइड, मैं नहीं गिन सकता, उसने झूठ बोला। कैन यू काउंट माई यैम माउंट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे कचालू के ढेर को गिन सकती हो मेरे लिए? मिसेस शू स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट, वो करीबी टीले पे जाकर एंड स्टूड ऑन इट, खड़ी हो गई। शी पॉइंटेड टू द माउंट दैट वाज फर्देस्ट अवे फ्रॉम हर, और जो ढेर उनके पास से दूर थे वहाँ से गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 एंड दिस वन, और ये वाला। शी सेड क्लियरली, उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने 4 तक तो काउंट किया लेकिन 5वां जो है वो काउंट नहीं किया, बल्कि उसको 4 तक काउंट करने के बाद कहने लगी, उससे पूछने लगी, और बताओ जिसमें मैं बैठी हूँ ये कौन सा है? अनांसी फ्रॉन्ट, अनांसी ने माथे पर बल डाले। डू इट अगेन, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं हुआ। उन्होंने पूरी गिनती नहीं गिनी छछूंदर ने। डू इट अगेन, से ऑल द नंबर्स, ही सेड, आप इसको दोबारा गिने, उसने कहा, अनांसी ने कहा। 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम सिटिंग ऑन, मिसेस शू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली। 1 2 3 4, और ये जिस पर मैं बैठी हूँ, बेगम शू ने आहिस्ता आहिस्ता और वाज़ेह अंदाज में कहा, यानी कि अभी भी उसके मुंह से 5 कहलवाना चाह रही थी। मिसेस शू जो है वो अनांसी के मुंह से 5 का लफ्ज़ जो है वो कहलवाना चाह रही थी, इसलिए वो 4 तक गिनती और रुक जाती और उसको इशारा करती कि 4, और जिस पर मैं बैठी हूँ बताओ ये कौन सा है, मतलब उसे गैस करवाना चाह रही थी। अ फ्लैश ऑफ एंगर पास्ड ओवर अनांसीज फेस, अनांसी के चेहरे पर गुस्सा चमका। कम ऑन, चलिए भी, से दैम प्रॉपरली, ठीक तरह से कहिए। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखने में दुश्वारी महसूस हो रही थी, अब उसे गुस्सा आ रहा था। अगेन मिसेस शू स्माइल्ड स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली 1 2 3 4 एंड दिस वन हेयर, शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनेथ हर फीट। एक बार फिर बेगम शुरू बड़े प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराएं और आहिस्ता आहिस्ता गिनती गिनी, 1 2 3 4, और ये वाला। उन्होंने अपने कदमों के नीचे मौजूद ढेर की तरफ इशारा किया। अब यहाँ जो एक वर्ड लिखा हुआ है ARGH, अब इसको आर्ग नहीं पढ़ेंगे, आह पढ़ेंगे। इट मीन्स ऐसी आवाज़ आएगी, प्रोनाउंसिएशन आएगी डबल ए की, आ, ठीक है। इसका मतलब होता है उहूँ, जैसे कोई चीज़ हम पे गिर गए, हम कहते हैं मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, नापसंदीदगी का। आह से 1 2 3 4 5 शाउटेड अनांसी। जब मिसेस शू ने बार बार 4 तक गिना तो अनांसी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कहिए 1 2 3 4 5, अनांसी चिल्लाया। इंस्टेंटली, यकायक यानी कि फ़ौरन ही, इन अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क्स ही डिसअपियर्ड, चिंगारियों के एक धमाके के साथ ही वो गायब हो गया। मिसेस शू पिक्ड अप हर लोड एंड सेट ऑफ टू द मार्केट, बेगम शू ने अपना बोझ उठाया और मंडी की तरफ चल दी।
शी वुड सेल दीज पाइज एंड बाय माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज फॉर हर फैमिली। वो उन कचौरियों को बेचने और अपने घर वालों के लिए मुंह में पानी लाने वाले मज़ेदार पकवान ख़रीदने वाली थी। इस कहानी का जो इखलाकी सबक है वो ये है कि लालच आपको मुसीबत में मुब्तला कर देगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की लालच हो तो वो लालच जो होती है आपको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला कर सकती है। तो लिहाजा हमें लालच नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसको मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।